In the given figure, both RISK and CLUE are parallelogram. Find the value of x. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो पैरेललोग्राम्स हमें कंबाइंड फॉर्म में गिवन है. एक है RISK जिसे हम एक साथ प्रोनाउंस करें तो रिस्क बनता है. इंटरेस्टिंग. उसके बाद जो दूसरा पैरेललोग्राम है वो है CLUE. ये कुछ ऐसा लग रहा है क्ल्यू. ओके, तो दोनों पैरेललोग्राम्स कंबाइंड फॉर्म में है. देखिए दोनों पैरेललोग्राम्स एक पर्टिकुलर पॉइंट O पर कट कर रहे हैं. अब मुझे यहां पर हमारे इस फिगर में एंगल x की वैल्यू निकालनी है. अननोन वैल्यू है. तो चलो हम जानते हैं कि अननोन चीजें हम गिवन की हेल्प से निकालते हैं. तो गिवन में क्या है हमारे पास? एंगल K जिसकी वैल्यू 120 डिग्री के इक्वल है और एंगल L जो कि है 70 डिग्री के इक्वल. हमें x की वैल्यू निकालनी है. कैसे निकालेंगे? देखिए ये एंगल जो है ये हमारे किसी पैरेललोग्राम के अंदर लाई नहीं कर रहा. नहीं तो फिर किसी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस एंगल को निकालने की कोशिश कर सकते थे. तो एंगल x कहाँ लाई कर रहा है? ये एंगल x एक ट्राइंगल में है. दैट इज ट्राइंगल EOS. अब एक ट्राइंगल में जब हमें किसी एंगल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जाननी होती है तो हम जानते हैं हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी है जो हमने इसी चैप्टर में स्टडी की है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे एक ट्राइंगल में उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है. तो यहां पर अगर इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाए तो इन ट्राइंगल EOS एंगल E, एंगल S और एंगल X तीनों का सम 180 के इक्वल होगा. अब दोस्तों देखिए दो एंगल्स मेरे पास अननोन है, तो इन दोनों अननोन एंगल्स को कुछ नाम दे देते हैं. ये जो एंगल E है इसे एंगल 1 बोल देते हैं और एंगल S को एंगल 2 बोल दिया. ओके, तो तीनों का सम 1, 2 एंड x तीनों का सम होगा 180 के इक्वल. तो एंगल x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2. तो अब मुझे एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू निकालनी है. चलो पहले एंगल 1 पर फोकस करते हैं. ये एंगल हमारे एक पैरेललोग्राम का एंगल है जो कि है CLUE पैरेललोग्राम. इस पैरेललोग्राम में गिवन एंगल कौन सा है? एंगल सी. अब हमें पता है गिवन की हेल्प से हम अननोन चीजें निकालते हैं. गिवन और अननोन दोनों को देखो तो दे आर अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अगर यहां लाई जाए तो दोस्तों हमने देखा है कि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं. तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि एंगल E और एंगल L दोनों आपस में इक्वल होंगे. सो एंगल E की वैल्यू है एंगल 1 हमने माना हुआ है और एंगल L की वैल्यू यहां पर क्या है? यस, दैट इज 70 डिग्री. सो एंगल 1 की वैल्यू हो गई यहां पर 70 डिग्री. अब एंगल 2 पर फोकस करते हैं. ये एंगल 2 RISK इस पैरेललोग्राम में आ रहा है. इसमें नॉन एंगल कौन सा जो हम जानते हैं? एंगल K. अब नॉन जो हम जानते हैं और अननोन दोनों एंगल्स हमें पता है ना. अब अननोन और नॉन दोनों एंगल्स में से एक लाइन इनकी कॉमन है और हम जानते हैं दो एंगल्स में कोई इनकी एक लाइन अगर कॉमन हो जाए तो उन दोनों एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं. और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज दोबारा देखी जाए तो एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम के सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है. इट मींस यहां मैं कह सकता हूं कि एंगल K और एंगल S दोनों का सम 180 के इक्वल होगा. एंगल K की वैल्यू 120 है और एंगल S को तो मैंने एंगल 2 माना हुआ है. सो एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री. दैट्स इट. अब दोस्तों देखिए एंगल x की वैल्यू निकालना कितना आसान है. दैट इज 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2. एंगल 1 की वैल्यू 70 है और एंगल 2 की वैल्यू 60. इसे सॉल्व करेंगे तो एंगल x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री और यही हमें फाइंड करना था. दैट इज x जो कि है 50 डिग्री. दैट्स इट. चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज 3.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो सी यू देयर. आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.